नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर अजित कुमार मार्को और आज हम बात करेंगे ट्यूमर पर कि ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे शरीर को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है और ट्यूमर कैंसर से कैसे भिन्न होता है, ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर होता है, ये हम थोड़ा चर्चा करेंगे हमारा जो वीडियो होगा उस पर। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कैंसर सीरीज़ के, जिसके बारे में हम धीरे धीरे हम जानकारी देंगे कि कैंसर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं हर रोज़ तो नहीं, लेकिन जब भी मुझे समय मिलेगा तब मैं कुछ ना कुछ यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाता रहूँगा। तो आज हम बात करते हैं ट्यूमर, जिसको हम साधारण भाषा में गठान भी कहते हैं या फिर उसको विज्ञान की भाषा में न्यूप्लेजिया भी कहते हैं। तो इसका जो हम सबसे पहले परिभाषा जानते हैं कि परिभाषा से क्या कहता है। तो परिभाषा जो ट्यूमर को डिफाइन करता है कुछ इस प्रकार है। ट्यूमर और न्यूप्लेजिया में बी डिफाइंड as an abnormal mass of tissue proliferation which is purposeless, uncoordinated to growth of normal tissue of the body and continue to grow even after removal of stimuli। मतलब कि शरीर के किसी भी भाग में ऊतकों का असामान्य इकट्ठा होना, जो कि गांठ के रूप में उत्पन्न हो, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। या गुच्छे के रूप में उत्पन्न हो, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। इसका प्रभाव शरीर पर जो है स्वेलिंग के रूप में हो सकता है और कभी कभी ये दर्द भी उत्पन्न कर सकता है। ट्यूमर पर शरीर का नियंत्रण रहता है, लेकिन बहुत कम या फिर नहीं होता है। कुछ ट्यूमर जो होते हैं उस शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उससे नियंत्रित होते हैं, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। यदि ट्यूमर की बात किया जाए तो ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। यदि हम शरीर के प्रभाव के आधार पर या व्यापकता के आधार पर उनको हम विभाजित करें तो दो प्रकार के हम ट्यूमर को डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया बेनाइन ट्यूमर, दूसरा हो गया मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर या साधारण ट्यूमर जो कि एक निश्चित स्थान तक ही, निश्चित भाग तक ही फैला रहता है, वो दूसरे अंगों को इफेक्ट नहीं करता है। और जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो दूसरे अंगों को इफेक्ट कर सकता है। यदि हम उत्पत्ति के आधार पर ट्यूमर की टाइप की बात किया जाए तो चार प्रकार के होते हैं: एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल और मिक्स्ड ट्यूमर। जो एक्टोडर्मल होते हैं वो बाहरी जर्म लेयर से उत्पन्न होते हैं। तो मेसोडर्मल होते हैं वो मध्य जर्म लेयर से उत्पन्न होते हैं। जो एंडोडर्मल होते हैं वो आंतरिक जर्म लेयर से उत्पन्न होते हैं। और जो मिक्स्ड ट्यूमर होते हैं उसमें 2 या 3 जर्म लेयर मिश्रित होते हैं, मिले हुए होते हैं। अब मिश्रित जो ट्यूमर होता है उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक हो गया बेनाइन ट्यूमर, दूसरा हो गया मलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो कि एक ही अंग तक सीमित होता है, क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक झिल्ली के रूप में झिल्ली से ढकी रहती हैं
जिससे वो दूसरे अंग तक नहीं फैल पाती। कहने का मतलब होता है कि एक कैप्सूल जैसा बना होता है, जिसके कारण वो बेनाइन जो ट्यूमर होता है या साधारण ट्यूमर जैसे बोल सकते हैं आप साधारण भाषा में, या साधारण गठान कह सकते हैं, वो आसपास फैलता नहीं है। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं उसमें कैप्सूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जिसके कारण उसके सेल्स माइग्रेट होके, स्प्रेड होकर, मतलब फैल कर ब्लड के माध्यम से या लोकल स्प्रेड के माध्यम से वो फैल कर एक अंग से दूसरे अंग में पहुंच जाते हैं। यदि कोई गठान या ट्यूमर दर्द रहित है तो उसके चांस हो सकते हैं कैंसर में कन्वर्ट होने के, उसको हम कैंसर मान सकते हैं। लेकिन जब तक की जांच ना हो तब तक हम उसको कैंसर नहीं कह सकते। कई बार होता है कि हम गठान को कैंसर समझकर इतने चिंतित हो जाते हैं और इतने भयभीत हो जाते हैं और इतने मानसिक प्रेशर में आ जाते हैं कि हम अपने आप को ना चाहते हुए भी अनजान बीमारी की ओर ले जाते हैं। अनजान बीमारी, जी हाँ दोस्तों, अनजान बीमारी मतलब मानसिक डिप्रेशन। तो आप भयभीत ना हो, सही जानकारी लें। जब भी शरीर में किसी भी प्रकार का गठान हो तो डॉक्टर को दिखाएं, सलाह लें। नज़दीकी अस्पताल में जाकर आप दिखा सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और आने वाले भविष्य में ये कोई समस्या आती है उससे आप बच सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि आप हमारे चैनल में यदि ना पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे, ताकि आपको छोटी छोटी जानकारी इसी प्रकार हम देते रहें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।